हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके विरोधी आपकी किस ढील का फ़ायदा उठा जाते हैं। ठीक है जी। सारे ही कार्ड्स हमने ओशो एंड टैरो से लिए हैं। आपका फर्स्ट कार्ड निकला है साइलेंस, सेकंड है एडवेंचर, कंट्रोल, फ्लोरिंग, स्लोइंग डाउन, सक्सेस नंबर 6, करेज नंबर 8, पेशेंस नंबर 7, मोमेंट टू मोमेंट नंबर 2 एंड ट्रस्ट। देखिए, ये जो कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मैं नंबर नहीं बताती। एक्चुअली इन पे नंबर नहीं होते, इन पे सिंबॉलिक साइन होते हैं। एक ट्रायंगल का साइन, ठीक है। किसी में उल्टा ट्रायंगल है, किसी में सीधा ट्रायंगल है, किसी में, है ना। तो ये कुछ 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 कार्ड्स में नंबर्स नहीं होते। एक टोटलिटी का नंबर्स है बॉटम डेक में नंबर 5। तो ये आपके मूलांक भाग्यांक हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ का महीना हो सकता है, मतलब किसी भी प्रकार से ये नंबर आपके जीवन में जुड़ा हुआ हो सकता है, चाहे जैसे मर्जी हो। आपके फ़ोन नंबर, आपका हाउस नंबर, ये नंबर वहाँ पर भी आपके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। साइलेंस का कार्ड है, साइलेंस। देखिए, जैसा कि मुझे दिख रहा है, आपके जो अगेंस्टर्स हैं वो आपके डील का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? देखिए, कई बार क्या होता है, आप जो है अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, अपने गोल पर इतने फोकस्ड हो जाते हैं, इतने बिज़ी हो जाते हैं कि आप इनको इग्नोर करके साइलेंट रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल साइलेंस रहते हैं। और ये जो टुच्ची-मुच्ची हरकतें करते रहते हैं ना, उनको भी आप इग्नोर करते हैं। तो जब आप किसी इनकी छोटी-मोटी हरकतों का भी जवाब नहीं देते हो ना, इनको इग्नोर करते हो, तो ये आपके इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? इनको ये लगता है कि अब ये हमारे कंट्रोल में हो गई, या अब ये हमारे कंट्रोल में आ गया, अब ये ऐसे हो गया, अब ये बदल गया, अब हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं, अपनी मन मर्ज़ी करेंगे। इनके माइंड में इस तरीके के थॉट चलना शुरू हो जाते हैं। और आपने देखा होगा, जब आप इनको अवॉइड करके ना, इनको अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं ना, तो ये फिर से अपनी टुच्ची-मुच्ची हरकतें कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए फिर से झुंड इकट्ठा हो जाता है इन डॉगीज़ का। ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि साइलेंस का कार्ड है ना। और उस समय ये कुछ ना कुछ जो काम आप करते थे, आपके उन कामों को ये खुद करना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसा मैं बताती हूँ, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये आपके उन कामों को खुद करना शुरू कर देते हैं और आपके एक ढील का फ़ायदा सा उठाते हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। कहने का मतलब है, आपके जो करने के काम है ना, आपकी जो ज़िम्मेवारी है, उनको छीनते हैं ये, ऐसा मुझे दिख रहा है। उन चीज़ों का ये फ़ायदा उठाते हैं। तो फ़ायदा किस चीज़ का उठाते हैं? ये फ़ायदा उठाते हैं अपनी चुप की चुप्पी का। तो देखिए भई, यहाँ पे सीधा मैसेज आया, नेक्स्ट कार्ड है एडवेंचर। एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर होते हैं बहुत ज़्यादा साहसिक काम। तो यहाँ पर परमात्मा आपको ये बोल रहे हैं कि भई बच्चे, आपने इस तरीके का बिहेवियर नहीं रखना। इन लोगों को कभी-कभार चल जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए अपने काम में, पूरा ध्यान आपका आपके करियर पर है, अपने गोल पर है, और ये दुम हिलाते हुए कुत्ते फिर से आकर के आपको कंट्रोल करने की या आपकी ढील का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, तो उनको झड़क करके इनकी फिर से इनको किनारे लगाओ। ठीक है? एडवेंचर का कार्ड है। कैसे एक बच्चा, देखिए कैसे जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस कार्ड में आप गूगल कर सकते हैं, ओशो जैन टैरो का एडवेंचर कार्ड। एक बच्चा है, बिल्कुल सुनसान एक जो होते हैं ना टनल, उसके भीतर ये बच्चा जा रहा है। तो ये कितना बच्चा एडवेंचरस है, कितना ये साहसिक है। तो वही चीज़ आपके लिए मैसेज आया है कि आपने कभी भी इस तरीके की चुप्पी नहीं साधनी। अगर आप साध लेते हो, अपने काम में आप बिज़ी हो जाते हो, तो बीच-बीच में आपने इनको झिड़के देते रहना है, क्योंकि ये झिड़के खाने वाले ही लोग हैं। लाइफ़ टाइम ये चीज़ आपके साथ एज़ इट इज़ चलने वाली है। ये झिड़के खाएँगे और आप इनको साइड करोगी। ये कुत्ते की दुम है, सीधी होने वाले नहीं हैं, और आपने इनको झिड़कना पड़ेगा। आपको महीने 2 महीने में इनको झिड़कन देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ ये कुत्ते बिल्ले फिर से आपको कंट्रोल करेंगे। जब आपको लगे ये कंट्रोल करे, फिर इनको झिड़क दो। एक ऐसा रौद्र रूप दिखाओ, इनको साइड कर दो। ठीक है जी। ये मैसेज निकल के आया है, तो मैंने आप लोगों को दिया है। कंट्रोल का कार्ड है। बिल्कुल आपको ये कंट्रोल करते हैं आपके बिहेवियर की वजह से, आपके इस ढील की वजह से। नेक्स्ट कार्ड है फ्लोरिंग। जब आप जो है फूलों वाला बिहेव करना शुरू कर देते हो, बहुत अच्छा बिहेव करना जब इनके साथ शुरू कर देते हो ना, देखिए, अच्छाई दिखाना, ये चीज़ें हैं आपके खून में है ना। किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी को मान सम्मान देना, ये चीज़ें आपके खून में है। क्योंकि आप कोई माइंड से गेम नहीं खेलते, आप कोई तिकड़म नहीं करते। अब ये लोग क्या सोचते हैं, जब आप इनके साथ अच्छाई करना शुरू कर देते हो ना, ये कुत्ते बिल्ले हैं, चालाक लोमड़ियाँ टाइप के लोग हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि भाई आप इनसे डरते हो, आप इनसे दबते हो।
अबे कंजरों, कोई किसी से डरता नहीं है। देखिए जो मुझे कार्ड में दिख रहा है, कोई किसी से डरता नहीं है, सीधी बात है। यहाँ ना कोई किसी से डरने वाला है। आपके जो खून में एक रिस्पेक्ट देना, इक्वल गिव एंड टेक वाला आपका नेचर है, और इनको ये लगता है भैया ये इज्जत दे रहा है या दे रही है तो ये हमसे डरता है। इनको ये नहीं पता ये चीज़ें इनके खून में बाय ब्लड है, बाय बर्थ है ना। और इस चीज़ का ये फ़ायदा उठा जाते हैं। इनको तमीज़ से ये बात सिखा दो कि रिस्पेक्ट देना हमारी फितरत है, ना कि तुम्हारा डर। अगर तुमने ज़्यादा बदतमीज़ी कोशिश करी कुछ भी करने की, तो तुम्हें सीधा करना भी हमें आता है। इनको सरेआम बोल दो, बदतमीज़ लोग, इनसे घबराने की, शर्माने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें मुझे कार्ड से दिख रही है, गाइडेंस निकल के आई है आपके लिए, आपने इनको फॉलो करना है, ठीक है जी। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, और फिर ये आपको कंट्रोल करके कि आपको स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। कुछ गंदा बोल दिया या कुछ इस तरीके की बिहेवियर आपके साथ कर दिया, इस तरीके से ये आपकी ढील का भी फ़ायदा उठाते हैं और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सक्सेस का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है। देखिए इनको सीधा पता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, है ना। परमात्मा पर आप का जो ये ट्रस्ट है ना, जो ईश्वर आपको इतना हवा में उड़ा रहे हैं, परमात्मा उड़ा रहे हैं, आप नहीं उड़ रहे हैं। और आप अपने भगवान के भरोसे हो, आप लोगों के भरोसे वाले इंसान नहीं हो। लोगों का भरोसा हट जाता है। आपकी ये सोच है कि मैं जो भी हूँ आज मेरे परमात्मा की दया से हूँ, मेरे ईश्वर की दया से, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं किसी से दबने वाला या डरने वाला नहीं हूँ या नहीं हूँ। इस तरीके से आपकी सोच है, क्योंकि आपका जो हाथ थामा हुआ है वो स्वयं परमात्मा ने थामा हुआ है। अब कुछ कर लो, ऐसे इंसान का क्या करोगे जिसका कोई इंसान सपोर्टर नहीं है, स्वयं परमात्मा जिसके सपोर्टर हो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। देखिए ये कलयुग है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो परमात्मा अवतार लेंगे और आपके साथ गलत होने से रोकेगा, नहीं। ये कलयुग है, ईश्वर आपके अंदर ही वो चेंज लाते हैं, वो शक्तियाँ जागृत करते हैं आपकी, जो आप भूले बैठे थे। जब किसी इंसान के जीवन में कुछ परिवर्तन आता है ना, तो सबसे पहले ये कलयुग है, यहाँ पर भगवान आके अवतार नहीं लेंगे कि आया और राक्षसों की गर्दन मुंडी काट दी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। परमात्मा आपके ही थ्रू वो चीज़ें कराएंगे, आपके ही बिहेवियर में चेंज करेंगे, आपके भी हाव भाव स्वभाव में चेंज करेंगे। जिस वजह से आपको दबाया जा रहा है, सबसे पहले वो चीज़ का निदान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है, तो आपको परमात्मा स्ट्रेंथन बनाएंगे कि आप किसी की दब में ना रहो, अपने जीवन में खुल कर के सांस लो। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है जी। भगवान के लिए सब बराबर होते हैं, आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, क्यों एक दूसरे को दबाओ, क्यों एक दूसरे से दबाओ। इक्वल गिव एंड टेक का स्वभाव रखो, इज्जत दो और इज्जत लो। जो इज्जत देना नहीं जानते तो उनको इज्जत लेने का भी कोई हक नहीं होता, ठीक है जी। करेज का कार्ड है, आपको बिल्कुल साहस के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है, आपको बिल्कुल करेज के साथ एक योद्धा की तरह आपने हमेशा एक वॉरियर बन करके रहना है। कहते ना, युद्ध के मैदान में तलवार उठा करके ही आपका जीवन उठेगा भैया। आपने पूरा जीवन अपने हाथ में तलवार रखनी है, ऐसा आपका जीवन है। देखिए जो मुझे गाइडेंस आ रही है मैं वही आपको बता रही हूँ। मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड आया, देख ले साथ में, करेज के साथ में मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड। आपके मूवमेंट, कोई मूवमेंट आपका ऐसा नहीं निकलेगा कि भैया आप तलवार के बिना रह पाओ। लोग ही आपके आसपास ऐसे हैं, ठीक है जी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि कुछ होते हैं पास्ट के लेन देन ऐसे, और इंसान बढ़ता भी जब तक है जब तक जीवन में गिराने वाले ना हो। आपके जीवन में बहुत है आपको गिराने वाले, बहुत है। जैसा मैंने बताया, ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई एक नहीं है, ये 5-7 लोग हैं जिनकी सोच बहुत गंदी है आपके लिए। चलिए जी, कोई बात नहीं, रखिए, उनकी सोच उनके काम आएगी, आपकी सोच आपके काम आएगी, क्योंकि कर्माज है ना। इनके कर्मा इनको लौट के भुगतने तो है ही, आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद सबको फेस करने होते हैं कर्मा। कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता, है ना। हाँ, तो आपको बिल्कुल किसी से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल के खुल करके परमात्मा का नाम लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, सब कुछ ईश्वर को समर्पण करते रहें, परमात्मा के बहाव में बहते रहें। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं, ठीक है जी। आप हमारे हीलिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हीलिंग सेशन लेते हैं तो यकीन माने जीवन में बहुत रिलैक्सेशन आपको मिलता है, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।